हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बचपन में रोते रोते रेत के ऊपर सो गए थे। उनका चेहरा गुलाब के जैसा चमक रहे थे। वहाँ पर फरिश्ते आए और उनके दिल को धोकर साफ कर दिए और दिल से मैल का हिस्सा निकाल दिए थे। ये मंजर देखकर बीबी हलीमा का दिल कांप उठे। उन्होंने नन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा लिए। लगाकर धीरे से बोले, ये क्या था? कहीं इस बच्चे को नुकसान तो नहीं? और घबरा कर हारिस से बोले, ये क्या था? कहीं इस बच्चे को नुकसान तो नहीं? हारिस बोले उनकी आवाज में, बोले हलीमा, ये इंसानों का काम नहीं, ये अल्लाह का करिश्मा है। ये बच्चा मामूली नहीं है, लेकिन मुझे डर है कहीं कोई भारी आजमाइश में ना आए। बेहतर है हम इसे इसके माँ के पास पहुँचा दे। बीबी हलीमा की आंखें भर आई। वो जानती थी इसी बच्चे की वजह से उनके घर में बरकत आई, दूध, हरियाली और खुशहाली। मगर माँ का डर मोहम्मद पर पूरी पड़ गया। उन्होंने बेटे के सिर पे हाथ फेरा और कहा, चलो हारिस, मक्का लौटते और सफर शुरू। इस्लाम के वेट पर ऊँट धीरे धीरे चलता रहा। बीबी हलीमा रास्ते में कभी इधर कभी उधर देख रहे थे। नन्हे हाथ पकड़ते, कभी सीने से लगा लेते। उनका दिल मोम की तरह पिघल रहा था। उनका दिल डर भी चुके थे। और रात में ठंडी हवा और चमकते तारे की बीबी हलीमा नींद में ही सीने से लगाया करते थे। मक्का आ गए थे और शहर के गलियों में हलचल थी। बीबी हलीमा ऊँट से उतरे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाथ से थामा और बीबी आमना रहमतुल्लाह अलैह का घर पहुँचे। दरवाजा खटखटाया और बीबी आमना आए सामने। रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम, उनका चेहरा नूर से चमक रहे थे। बीबी हलीमा के आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कांपते लहजे में कहा, आप आमना, मैं आपको आपका बेटा आपके हवाले करता हूँ। मैं डर गई हूँ। राजस्थान में उसका अजीब वाकया हुआ, उसके साथ सीना चीर दिया गया, उसके बाद और फिर सी दिया गया। मुझे लगा कोई मुसीबत ना आ पड़ी। बच्चा मेरे बस के नहीं। बीबी आमना रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम, उन्होंने मुस्कुराए और बेटे को चूम लिया। उनके मासूम आंखों में देखा, बहुत इत्मीनान से कहा, हलीमा डर गए। हलीमा डर मत, मेरा बेटा कोई आम बेटा नहीं। जब ये मेरे कोख में था तभी मैंने ऐसा मंजर देखे।